आज हम आपको बताएंगे कि आखिर विधानसभा के सत्र की शुरुआत कैसे काले कपड़े से हुई और कैसे समाजवादी पार्टी विधायकों को पता ही नहीं था कि आखिर काले कपड़े क्यों पहने हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इस बार विधानसभा सत्र में कैसे आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ सकता है। इसके अलावा ये भी जानिए कि कैसे जयंत और अखिलेश उत्तर प्रदेश में ना सही लेकिन बाहर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शीतकालीन सत्र की। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और जैसा अमूमन होता है ये विरोध के साथ हुआ और विरोध किया मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के लगभग सभी विधायक काले कपड़े में नजर आए और ये काले कपड़े पहनकर वो विरोध जताते नजर आए। किस बात का विरोध था? विरोध इस बात का था कि इस बार सत्र जो है वो बहुत ही छोटे समय के लिए रखा गया था। साथ ही साथ ये भी मामला था कि मोबाइल और पोस्टर को अब सदन में ले जाने से बैन कर दिया गया है। इसको लेकर भी एक तरीके से आवाज उठाई गई कि ये एक तरीके से विपक्षियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम सवाल थे। हालांकि हमने पूछा समाजवादी पार्टी कुछ विधायकों से कि भाई आप काले कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं, तो विधायक साहब कह रहे थे कि बस मन था इसलिए पहन के चले गए। सुनिए। लगातार सारे समाजवादी पार्टी के एमएलए काले कपड़ों में यहाँ पर निकलते हुए आ रहे हैं। जनाब, क्या कहेंगे आप लोग आज काले कपड़ों में आए? हाँ, क्या हो रही है? देर हो रही है। तो काले कपड़ों में पिछली बार भी एक बार आए। ये विरोध के लिए है, ये जो कल काम कर रहे हैं उसके विरोध के लिए। अरे भाई, जैसे रोजाना सबका मन करता है कि वो खाना आज सब विधायकों ने तय करा काले कपड़े पहनने हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक कुछ ठग लाइव जैसे जवाब दे रहे हैं तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि भैया काले कारनामे हैं इसलिए काले कपड़े हैं। विपक्ष को लगता है कि उनके काले कारनामे जो खुल रहे हैं और जनता जिस प्रकार से विपक्ष को नकार रही है और विपक्ष को जिस प्रकार से अपना रचनात्मक एक तरह से जो दायित्व होता है विपक्ष का जनता की समस्या सदन में उठाने का, वह उठाने की जगह इस प्रकार के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका निश्चित तौर से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन काले कपड़े पहन करके सदन में आना यह किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर ये सत्र जो है उसकी शुरुआत काले कपड़ों के साथ रही और जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में भी आए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर भी विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई, यानी कि आने वाले दिनों में कैसे टेम्पो रहेगा ये कुछ देखने को मिला है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। वो मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें आरक्षण को लेकर मामला फंसा हुआ है। तमाम अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक दिन पहले ही तमाम अभ्यर्थी ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के सदस्य हैं, यानी कि भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके घर का घेराव करके नारेबाजी कर रहे थे। तब ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं मंत्री नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा आपको लेकर। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल जो विपक्ष के नेता हैं, हालांकि पल्लवी पटेल टेक्निकली तौर पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है लेकिन वो अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष भी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, दोनों ने एक तरीके से एक सुर में बात कही कि भाई साहब इस बार बात होगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे की। सुनिए। आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं। हमारा उद्देश्य ये है विपक्ष में होने के नाते कि मास को लेते हुए और इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनता है, जो रीढ़ है, उसके मुद्दों को लेते हुए जातिवार जनगणना, 69,000 शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार से प्रश्न किया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, बेबुनियाद चीजों को लेकर के एक ट्रेंड बना दिया है लगातार प्रदर्शन करने का या हंगामा। देखिए, मुद्दे अगर आप अपनी एसी कमरों से निकल करके बाहर सड़कों पे जाएंगे तो मुद्दे उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उस पर बिखरे पड़े हैं। आप अभी जाके देखिए, इको गार्डन में पिछले एक साल से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्र वहां बैठे हुए हैं, दिन रात सर्दियों में बैठे हुए हैं, लेखपाल भर्ती को लेकर के वहां बैठे हैं, पुलिस भर्ती को लेकर के वहां बैठे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, बशर्ते आप उनको देखने का नजरिया रखें। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए के साथ आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा इस बार विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। वो हो सकता है शिक्षक भर्ती के बहाने से ही मिले, लेकिन आरक्षण पर बातें हो सकती है। पिछले दिनों अखिलेश यादव वीपी सिंह की मूर्ति अनावरण में भी गए थे और तब भी इसको इसी से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि वीपी सिंह ही देश के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था और जिससे देश में ओबीसी को आरक्षण मिला था। और इसी को लेकर अब एक बार फिर से राजनीति
गर्माती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर बहुत ही दिलचस्प है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। वो मामला है इंडिया गठबंधन में आपसी समझौता बनता नजर नहीं आ रहा है। कहीं अखिलेश यादव अलग सुर में बात करते हैं, जयंत चौधरी अलग सुर में बात करते हैं, कांग्रेस तो फिलहाल बिल्कुल बेराग वाला आलाप लगा रही है, ऐसा नजर आता है। अब एक मामला नजर आया, अखिलेश यादव के पक्के वाले दोस्त है केसीआर, यानी कि बीआरएस के प्रमुख, जो तेलंगाना में एक सत्ताधारी पार्टी है और इस बार चुनाव में है। दूसरी तरफ है जयंत चौधरी, जिनके मित्र हैं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, और दोनों आमने सामने। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस ही तेलंगाना में बीआरएस को टक्कर दे रही है। एक वीडियो सामने आया जिसमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ तेलंगाना में कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अखिलेश यादव केसीआर से जाकर मुलाकात करने वाले हैं। तो एक तरफ जयंत केसीआर की मुखालफत कर रहे हैं, कांग्रेस केसीआर की मुखालफत कर रही है, तो अखिलेश यादव केसीआर, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ मिलकर एक नए किस्म की गोलबंदी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल के दिनों में जयंत चौधरी ने भी कांग्रेस को लेकर तीखे तेवर दिखाए थे जब उन्हें राजस्थान के चुनाव में सीट नहीं मिल रही थी। तो क्या जयंत और कांग्रेस ज्यादा एकजुट नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, या फिर जयंत के जरिए अखिलेश को मैसेजिंग देने की कोशिश है कि भैया यूपी में सिर्फ आप ही नहीं है, हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, तब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात जोर पकड़ेगी और ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ उनसे बार्गेन कर पाए, क्योंकि यूपी में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार संकेत दे रही है। आपका क्या मानना है कि अखिलेश यादव किस तरीके से बार्गेन करेंगे इंडिया गठबंधन में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। नमस्कार।